की धरती पर आज इतिहास लिख दिया गया है। गोवा में समुद्र की लहरों के बीच खड़ी 77 फीट ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा, जो पूरे विश्व में श्रद्धा और संस्कृति का नया प्रतीक बन चुकी है, और इसे अनावरण किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन यह मूर्ति आखिर इतनी खास क्यों है, इसके पीछे की कहानी क्या है, और यहाँ बनाया गया रामायण थीम पार्क कैसा है, आज के वीडियो में जानेंगे हम विस्तार से। 22 नवंबर 2025 को गोवा के दक्षिणी हिस्से में स्थित श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगली जीवोत्तम मठ, जहां हजारों की भीड़, ढोल नगाड़े और मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया। 77 फुट ऊंची यह मूर्ति सिर्फ एक स्थापत्य नहीं, बल्कि 550 साल पुराने मठ की विरासत का प्रतीक है। इस भव्य प्रतिमा को बनाया है भारत के प्रख्यात मूर्तिकार राम सूतन ने, वही कलाकार जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी। मूर्ति पूरी तरह उच्च गुणवत्ता के कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज से बनी है, जिसकी ऊंचाई 77 फीट, वजन कई टन ब्रॉन्ज, और निर्माण में लगभग 2 साल का टाइम लगा। यह ट्रेडिशनल स्कल्पटिंग एंड मॉडर्न कास्टिंग की तकनीक है। मूर्ति में भगवान श्री राम को धनुष बाण के साथ खड़े दिखाया गया है। यह उनकी मर्यादा, शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। पर्तगली जीवोत्तम मठ भारत के सबसे प्राचीन और सम्मानित मठों में से एक है। सन 1475 में स्थापित यह मठ गोवा की आध्यात्मिक पहचान है। इस वर्ष यहाँ मनाया जा रहा है मठ के 550 वर्ष पूरे होने का पर्व, और इसी उपलक्ष्य में 77 फीट प्रभु श्री राम की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। इसी के साथ मूर्ति के साथ साथ यहाँ बनाया गया है एक विशाल रामायण थीम पार्क, जिसमें दिखाया गया है राम जी का जन्म, वनवास, महासमर, लंका विजय और राम राज्य जैसी डिजिटल तकनीक, जिसमें कला, लाइटिंग और इंस्टॉलेशन के जरिए दिखाया गया है। ये जगह आने वाले समय में दुनिया भर की पर्यटकों और भक्तों के लिए एक अत्यंत आकर्षण का केंद्र होगी। गोवा अब सिर्फ बीच के लिए नहीं, इस थीम पार्क के लिए भी जाना जाएगा। अनावरण समारोह के दौरान भगवान श्री राम की मूर्ति से जुड़े स्मारक, डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किए गए हैं। इससे 550 वर्ष पुराने मठ की विरासत को एक राष्ट्रीय पहचान मिलती है। कुछ लोगों का यह सवाल भी है कि गोवा में ही आखिर इतनी बड़ी मूर्ति क्यों? गोवा सिर्फ समुद्री पर्यटन का स्थान नहीं है, यह इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता का संगम भी है। दरअसल यहाँ पर्तगली मठ में पीढ़ियों से राम भक्ति और वेदांत का अध्ययन होता आया है, इसलिए यहाँ श्री राम की 77 फुट प्रतिमा लगना एक सांस्कृतिक समर्पण और परंपरा का विस्तार है, जो इस मठ को और आगे ले जाएगा। इस दौरान स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल था। कई भक्तों ने कहा कि गोवा अब से बीच के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक पर्यटन के लिए भी जाना जाएगा। मूर्ति दूर दूर से आने वाले लोगों को आस्था और शांति का अनुभव कराएगी। अयोध्या की राम मंदिर के बाद गोवा में श्री राम की 77 फुट विशाल प्रतिमा भारत की संस्कृति को नया आयाम देती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड टॉलेस्ट लॉर्ड राम स्टैच्यू माना जा रहा है। अगले 11 दिनों तक यह उत्सव चलता रहेगा। यह मठ साउथ गोवा के कैनाकोना जिले में कुसावती नदी के किनारे बसे एक गांव पर्तगाली में बना है, और इसीलिए इसे पर्तगाली मठ कहा जाता है। एक समय यह स्थान गोकर्ण मठ का हेडक्वार्टर था, जो गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों की एक वैष्णव संस्था है। यह संस्था द्वैत परंपरा को मानती है। 1475 में नारायण तीर्थ ने इसे शुरू किया था। संस्थान गोकर्ण पर्तगाली मठ के मुख्य देवता भगवान श्री वीर विठल और रामचंद्र जी हैं। इस मठ में गुरु प्रणाली का पालन किया जाता है, जिसे मठ प्रमुख एक शिष्य को चुनता है और जो आगे चलकर मठ का उत्तराधिकार बनता है। शिष्य का अविवाहित होना इसके लिए अनिवार्य शर्त है। वर्तमान में श्री विद्याधीश तीर्थ पर्तगाली मठ के महाधिपति हैं। अभी तक कुल 24 महाधिपति गोकर्ण पर्तगाली मठ में रहे हैं। गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस आध्यात्मिक स्थान को मिस न करें। पर्तगाली मठ में लगी भगवान श्री राम की यह प्रतिमा न सिर्फ अद्भुत है, बल्कि आपको अंदर तक एक शांति का अनुभव कराएगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें जो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और कमेंट में जय श्री राम लिखकर पूरे भारत में यह संदेश पहुंचाएं कि हमारी संस्कृति आज भी जीवित है।